क्या आपको गणित या विज्ञान के फॉर्मूला से लगता है डर, या आपको भी बोर्ड परीक्षा में 90% से ज्यादा अंक लाना चाहते हैं? तो देर किस बात की, आज से आपका दोस्त आपके साथ है। कहते हैं पसीना की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनके मुकद्दर के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपका दोस्त अभी से शुरुआत करने जा रहा है आपका सफर। और अभी तो इस बाज की असली उड़ान बाकी है, अभी तो इस परिंदे का इम्तिहान बाकी है। अभी अभी लांघा है हमने छोटी कक्षाओं को, अभी तो 10वीं का पूरा आसमान बाकी है। प्यारे दोस्तों, आज से हम लोग बहुत बेहतरीन तरीका से बिहार बोर्ड में 90+ अंक कैसे लाया जाए, बिहार के टॉपर तक हम कैसे पहुंचा जाए, इसकी चर्चा आज हम करेंगे। और कल से आपका संपूर्ण सिलेबस का शुभ आरंभ हो जाएगा। देरी ना करते हुए हम लोग चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। जैसा कि थंबनेल में आपने देख चुका है कि 2027 का मैंने शंखनाद कर दिया है, और हम आपको पूर्ण विश्वास दिलाता हूं अक्टूबर 2026 से पहले, यानी अक्टूबर के मध्य हो या अक्टूबर के लास्ट वीक में, संपूर्ण सिलेबस में समाप्ति का वादा करता हूं। आज मैं आपकी संपूर्ण सिलेबस की चर्चा करूंगा, हर चैप्टर आपके आंखों के सामने से गुजारूंगा मेरे प्यारे साथियों। बस आप थोड़ी सी इंतजार कीजिए, आपका वह घड़ी आ गया है। कहते हैं जिन्हें अब सपना देखना अच्छा लगता है उन्हें रात छोटी लगती है, और जिन्हें सपना पूरा करना अच्छा लगता है उन्हें दिन छोटी लगती है। और एक और प्रेरित बात से मैं आपको शुरुआत करने जा रहा हूं। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादे को, उनके मुकद्दर की मार्कशीट के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते, कभी कोरे नहीं हुआ करते। प्यारे बच्चों, अब शुभारंभ मैं करने जा रहा हूं, इसलिए बहुत सुंदर से सुनिए। चाहे गणित हो, चाहे विज्ञान हो, चाहे सामाजिक विज्ञान हो, हिंदी संस्कृत, सारा चैप्टर हम लोग यहां पढ़ेंगे। एक भी कुछ नहीं, चाहे संस्कृत ग्रामर की बात कर ले, चाहे हिंदी ग्रामर की बात कर ले, सारे के सारे चीज हम लोग पढ़ेंगे अक्टूबर से पहले। देखिए, सबसे पहले आपको जिससे लगता है डर, वही डर भगाने के प्रयास में आपके स्क्रीन पर लाया हूं। जैसे कि आपको मैथ से देखिएगा, अक्सर बच्चा कहता है कि सर मैथ के फॉर्मूला और मैथ की समझदारी से मुझे डर लगता है। एक बार मेरे साथ दोस्तों जुड़ कर देखिए, यदि वह डर समाप्त नहीं हो गया तब कहिएगा। जैसे मैं चैप्टर 1 की बात करूं तो आपका यह एनसीईआरटी बुक से ही पढ़ाएंगे, सारा चीज बताएंगे। इसमें कोई भी चीज, 15 चैप्टर है मैथ में, सारा चीज हम लोग देखेंगे। जैसे वास्तविक संख्या की बात करें तो हम पहले इसी से शुरुआत करें, नहीं तो आप प्यारे साथियों अब मेरे कमेंट में जरूर डालें कि सबसे पहले कौन सा चैप्टर स्टार्ट करूं। आप जो कहिएगा, त्रिकोणमिति तो त्रिकोणमिति हम लोग स्टार्ट करेंगे, एकदम बेसिक से। जीवन में कभी नहीं पढ़े हैं तो एक बार वीडियो देख लेंगे तो आपको हम विश्वास दिलाता हूं कि आपको आमरण मरते दम तक याद रहेगा। विशेष चर्चा न करते हुए हम लोग देख चुके हैं कि वास्तविक संख्या पढ़ेंगे, बहुपद पढ़ेंगे, दो चर वाला रैखिक समीकरण, द्विघात समीकरण और समांतर। अब बात रही मैं सबका कुछ कुछ रिव्यू देते रहे तो यह सिलेबस की चर्चा बहुत लंबा हो जाएगा। मैं चाहता हूं बहुत छोटी सी चीज में आपका सिलेबस की चर्चा हो जाए। इसमें हम 15 चैप्टर बहुत सुंदर से बेखूबी से देखेंगे, जैसा कि आपको स्क्रीन में दिख रहा है। यह मैथ की बात हो गया, तो यहां से आपका 100 नंबर कंप्लीट आएगा। इसमें कैसा कैसा क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले देखिए वस्तुनिष्ठ, जिसको ऑब्जेक्टिव कहते हैं। ऑब्जेक्टिव कहते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यह 100 प्रश्न रहेगा, लेकिन आपको बनाना कितना है, 50 बनाइएगा, 1 नंबर का रहेगा, 50 नंबर मिलेगा, आधा ही बनाना है। और सब्जेक्टिव की बात करें, 2 नंबर वाले सवाल की बात करें तो 30 रहेगा, और बनाना कितना है, 15। इसमें से 2 नंबर दिया जाएगा, 30 नंबर हो जाएगा। और दीर्घोत्तरीय बात करें तो यह आपका रहेगा 8 क्वेश्चन, और बनाना है आपको 4 क्वेश्चन। कितना रहेगा दीर्घोत्तरीय, 5 नंबर वाला, तो 8 क्वेश्चन रहेगा, 4 बनाना है, 5 नंबर का रहेगा 20। देखिए टोटल 100 हो गया। और मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं यह 4 कौन कौन क्वेश्चन आएगा मैं आपको लिख कर दे दूंगा। मेरे प्यारे साथियों, आपका सफर मैं इतना आसान कर दूंगा कि आप जीवन में कहेंगे कि कोई भाई मिला था, कोई दोस्त मिला था। इसलिए हम कहते हैं रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समुंदर भी आएगा, थक करना बैठ ए बोर्ड के मुसाफिर, नंबर भी मिलेगा और टॉपर करने की मजा भी मिलेगा। मेरे प्यारे बच्चों, आगे आइए। दूसरा चीज हम साइंस की बात करते हैं। साइंस बहुत सुंदर से हम लोग समझ सकते हैं कि साइंस में केमिस्ट्री है। आप चाहें
तो यह केमिस्ट्री के अलावा फिजिक्स कहिए, फिजिक्स से स्टार्ट करेंगे, चाहे बायो से स्टार्ट। देखिए केमिस्ट्री में हम 5 चैप्टर पढ़ेंगे। पहला है रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण, दूसरा अम्ल क्षारक एवं लवण, और तीसरा धातु अधातु कार्बन तथा इसके यौगिक तत्वों के आवर्त वर्गीकरण। प्यारे साथियों कितना आसान बनाकर हम पढ़ाएंगे कि जीवन में नहीं भूल पाएंगे। आगे आइए, आगे आपका देखिए जीव विज्ञान का है, यह एनसीईआरटी का सीरियल है, इसलिए आप घबराइए नहीं, मैं यहाँ 1 2 3 करके आपको पढ़ाऊंगा। जीव विज्ञान में जैव प्रक्रम, जैव प्रक्रमण में आपको 3-4 चैप्टर हम लोग पढ़ाएंगे अलग अलग करके, समझे। तो उसमें आप चिंता नहीं कीजिएगा, भारती भवन से एकदम पूरा विस्तार से पढ़ाएंगे। नियंत्रण एवं समन्वय, जीव में जनन कैसे होता, अनुवांशिकी, ऊर्जा का स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधन का प्रबंधन, यह सारा, यह देखिए ऊर्जा का स्रोत जो है हम लोग फिजिक्स में पढ़ लेंगे लास्ट में, समझ गए, इतना समझिए, सारा चैप्टर को हम लोग देखने वाले हैं। आगे आइए, जैसे फिजिक्स की बात करें, प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन, यह 2 चैप्टर करके हम लोग पढ़ेंगे, यह पहला ये दूसरा चैप्टर, ठीक है। मानव नेत्र एवं रंग बिरंगा संसार, मानव नेत्र को विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, बहुत सुंदर से यह सारा चैप्टर पढ़ेंगे और इसका हम फिजिक्स में लाकर पढ़ेंगे, इसका 5वां चैप्टर, समझ। चिंता नहीं करना है, बहुत बेसिक से हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिर्फ आपका पूरा सिलेबस दिखा रहा हूं। अब हम बात करें एसएसटी जिसको कहते हैं सामाजिक विज्ञान का। अब आप कहिएगा सर इसमें क्या पूछता है, साइंस का तो बताया है नहीं। तो साइंस में मेरे प्यारे साथियों 80 ऑब्जेक्टिव में 40 बनाना है, आपको 1 नंबर का पूछा जाएगा, समझ गए। यह 40 आधा ही बनाना है, आपको हम पढ़ाएंगे नहीं तो बहुत आसान से आपको समझ में आ जाएगा, चिंता नहीं कीजिए। अब एसएसटी में भी आपको 80 क्वेश्चन में से 40 ही बनाना है, इसमें बहुत सारा बुक रहेगा, अभी हम दिखाते हैं। जैसे इतिहास हो गया, इतिहास में आपको यह 8वां चैप्टर पढ़ना है। यूरोप में राष्ट्रवाद, समाजवाद एवं साम्यवाद, हिंद 3 में राष्ट्रवाद। भैया ये समझ में नहीं आएगा, हम कहानी की तरह बताएंगे, आप ध्यान से सिर्फ मेरे वीडियो पर आइएगा। मैं हम आपको 100% समझाने की कोशिश नहीं, पूरा विश्वास दिलाता हूं कि आपको समझ में आएगा। जैसे इसी में लिख लिए सृष्टि में संसाधन एवं उपयोग, जिसको भूगोल कहते हैं, खंड खो, इसमें खो भी है जिसका आपदा प्रबंधन, डिजास्टर मैनेजमेंट, यह सब पढ़ेंगे मेरे प्यारे साथियों, और इससे बाहर कोई भी सवाल नहीं आएगा। जितना टॉपिक है ना सारा देखेंगे। देखिए इसमें जो भी 6 चैप्टर है, पहला चैप्टर में संसाधन एवं उपयोग, प्राकृतिक संसाधन, जल संसाधन, वन एवं वन्य प्राणी संसाधन, खनिज संसाधन, शक्ति एवं ऊर्जा संसाधन, कृषि, उद्योग, जितना है सारा हम लोग देखने वाले हैं प्यारे साथियों, इसमें आपको चिंता नहीं करना है, समझिए। आगे आइए, यह आप पढ़ लेंगे आपदा प्रबंधन। देखिए यह भी एसएसटी का ही है, जिसको राजनीतिक शास्त्र कहते हैं, राजनीतिक विज्ञान कहते हैं, लोकतांत्रिक राजनीतिक भाग 2 कह सकते हैं। लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, सत्ता की साझेदारी के कार्य प्रणाली, लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा और संघर्ष, लोकतंत्र में उपलब्धि, लोकतंत्र की चुनौती, सारा उपलब्धि क्या है, चुनौती क्या है, संघर्ष क्या है, सारा चीज हम लोग पढ़ेंगे। बहुत आप देखिए अर्थशास्त्र भी, यह भी एसएसटी का विषय है, समझ रहे हैं प्यारे साथियों। यह भी 7 चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे कि अर्थव्यवस्था एवं इसके विकास का इतिहास, राज्य और राष्ट्र की आय, मुद्रा, बचत एवं साख, हमारी वित्तीय संस्थान जैसे बैंक जिसको कहते हैं हम लोग, रोजगार और सेवाएं, वैश्वीकरण, उपभोक्ता जागरण एवं कैसे उपभोक्ता को हम लोग जगाएंगे, उसका संरक्षण क्या क्या है, वो सब पढ़ने वाले हैं। अब आइए सबसे इंपॉर्टेंट चीज आपका यह भी है, महत्वपूर्ण है, संस्कृत भी आपका 100 नंबर का रहता है। यह आपका 14 चैप्टर है। पहला है मंगलम, जिसका आप देखिए शादी भी होता है तो वहां भी कहा जाता है मंगलम भगवान विष्णु मंगलम तनु हरि मंगलम, समझ रहे। मंगलम मतलब शुभ कार्य होता है, शुभ होता है, कल्याणकारी होता है। तो यहां से मैं आपका संपूर्ण हिंदी के साथ एक एक शब्द का मतलब समझाते हुए क्या क्वेश्चन पूछेगा, उसका ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सारा चीज लाएंगे। आपको चिंता नहीं करना है, 14 चैप्टर का आपको 100% यहाँ मिलेगा, उसका नोट भी बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों। आगे देखिए जैसे सर्व विभाजन, हिंदी का यह कौन भाग है बताइए। हिंदी 2 भाग में हम लोग पढ़ेंगे, समझ गए। यह गोधूली है, यह गोधूली बुक है आपका एनसीईआरटी का, जिसमें आपका 12 गो है गद्य भाग, समझ गए। गद्य भाग का 12 भाग, 12 भाग को संपूर्ण हम पढ़ेंगे। उसके बाद पद में भी 12 हो, जिसको कविता आप कहते हैं, यह भी पढ़ेंगे, गोधूली का ही है। उसके बाद एक और बुक है वर्णिका, इसमें 5 कहानियां हैं, जैसे दही बाली मगम्मा, ढाते विश्वास मां, नगर धती, यह सब इतना सुंदर कहानी है, आपको पढ़ते हुए आंसू आ जाएगा। बहुत दर्दनाक कहानी है, घर की कहानी है, बहुत सुंदर लगेगा मेरे प्यारे बच्चों। यह सब देखेंगे और बहुत सुंदर से मैं अभी जितना बताया हूं यह सारा सिलेबस हम लोग समाप्त करेंगे। अगर इतना पढ़ लेते हैं, कोई विशेष है, हम कहते हैं प्यारे साथियों मात्र 10 मिनट 11 मिनट में मैं सारा सिलेबस क्या पढ़ना है, सारा चैप्टर सारा बता दिया हूं। तो मैं क्या 4 महीना 5 महीना में यह पूरा नहीं पढ़ सकता हूँ, 100% पढ़ूंगा और समाप्त करूंगा। मैं आपके साथ हूँ, आपका भाई आपके साथ रहेगा, मुझ पर पूरा भरोसा रखिए, मैं जरूर आपको सफर यानी टॉपर तक ले जाऊंगा। इसी विश्वास के साथ मैं आपसे विदा चाहता हूँ। जय हिंद।